किसान नहीं कर रहा था वो अन्य पार्टियां उसका धरना प्रदर्शन करवा रही थी, किसान नहीं कर रहे थे। इससे बहुत बड़ा डेट आगे पीछे बढ़ रही तो क्या कुछ उम्मीदें कम हो गई हैं? ऐसा कुछ हौसला बिल्कुल डाउन पड़ गया है नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेट बढ़ गई वो तो ठीक है, ओबीसी का रक्षण है, वो तो आने के बाद भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत। क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं आप चुनाव में? मैं जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरा हूँ, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं A to Z Voice. जनगण की आवाज। इस जनगण की आवाजें मैं ज़ाना बाकी खान आप सबका स्वागत करती हूँ। यूपी में नगर निकाय चुनाव करीब है, हालांकि डेट जो है आगे पीछे बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर जनता का रुझान जान रहे हैं कि जनता जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वो वक्त है जब सारे प्रत्याशियों की उम्मीदें जो है वो कम पड़ती जा रही हैं, क्योंकि काफी सारे पैसा जनता के बीच में लगा चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुखदेव रावत जी, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं मल्हौर से, और इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सुखदेव रावत जी, क्या क्या मुद्दे लेकर आ रहे हैं आप चुनाव में? मैं जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरा हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी बीजेपी जो है, जनता के साथ जनता बहुत उन्होंने काम किया है, जैसे कि आवास को लेके, शौचालय को लेके, इतना काम कर रखा है, तो उसमें जनता का जो है एक तरफा जो है बीजेपी का सपोर्ट है। इस वजह से मैं मैदान में जनता की सेवा के लिए मैं जनता में उतरा हूँ। सुखदेव रावत जी, जिस पार्टी से आप हैं, उस पार्टी पे बीजेपी पे काफी इल्जाम लगते हैं कि धर्म की बुनियाद पे राजनीति कर रही है, और जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है वो खाली पन्नों पर ही सीमित हो गया है। तो आप बीजेपी से हैं, क्या लगता है कि जनता का रुझान मिलेगा? देखिए, आम लोग कहने तो सभी लोग कहते हैं कि मतलब बीजेपी गलत कर रहे हैं या फिर जो है काम नहीं करे। बीजेपी ने इतना अच्छा काम जनता के लिए किया, किसानों के लिए किया है, हर एक कदम पे किसानों के लिए वो कर रही काम। कभी आज तक आपने नहीं देखा होगा कि जनता में या गांव तक कोई सुविधाएं सरकार की पहुंच पाए। लेकिन अगर जैसे किसानों के लिए काम करती तो किसान इतने दिन प्रदर्शन करना पड़ा उन लोगों को। किसान प्रदर्शन किसान नहीं कर रहा था, वो अन्य पार्टियां उसका धरना प्रदर्शन करवा रही थी, वो किसान नहीं कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ा रोल था एक जो है पार्टी, दूसरी पार्टियों का, ये पार्टी का बदनामी करने के लिए या पार्टी की जो है छवि खराब करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, ये पार्टी नहीं, किसान नहीं कर रहे थे। अच्छा रावत जी, आप पहली बार चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या कुछ आपने महसूस किया जनता के बीच में? विकास को आप किस नजरिए से अपने एरिया में देख रहे हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, मैं विकास के लिए तो अभी करता आया हूँ, मतलब जो भी हमसे हो सका है, तो मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ, सुबह शाम 24 घंटे जो भी है, मैं जनता के ही बीच में रहता हूँ। और गांव की समस्या है, नाली रोड जो भी है, जो मुझसे हो सकता है मैं करवाता हूँ। अब जनता ने कहा कि आप जो है चुनाव में आइए, मैदान में आइए, तो मैं इस वजह से मैदान में उतरा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत बड़ा रुझान भी है, उसका बहुत बड़ा फायदा भी है जनता में। और जनता में कहने की बात है कि जनता जो है बीजेपी पार्टी को लाइक नहीं करती, लेकिन वो हद से ज्यादा लाइक बीजेपी पार्टी को भी करती है, क्योंकि अभी देखा 70 सालों में कांग्रेस पार्टी सत्ता पे थी, लेकिन जो है उसमें कोई काम नहीं हुआ। जो आप बीजेपी पार्टी 10 सालों में, 15 सालों में कर दी है, तो कभी आज तक देखने को नहीं मिला है। अच्छा रावत जी, आपकी तरफ से काफी और लोग भी खड़े हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी से गौतम रावत खड़े हो, आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, ये पार्टी है, लड़ाई तो सभी लोग लड़ रहे हैं मैदान में, जिसका जो है जनता जनार्दन जिसके साथ है उसकी लड़ाई। अच्छा, इधर जैसे कि डेट आगे पीछे बढ़ रही तो क्या कुछ उम्मीदें कम हो गई हैं? ऐसा कुछ हौसला बिल्कुल डाउन पड़ गया है नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेट बढ़ गई वो तो ठीक है, ओबीसी का रक्षण है, वो तो आने के बाद भी बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई इस बात की वो नहीं है कि जो है कि डेट बढ़ गई, हमारा कोई मनोबल घट गया हो। हमने काम किया है जनता के बीच में, तो हमें तो गर्व से जो है अपना सीना तान के ही अपने मैदान में हूँ।
ये वो जिस तरीके से रामपुर में बीजेपी की मतलब यहाँ नगर निकाय चुनाव में जो है देखा जाए तो बीजेपी ने जीत हासिल किया, तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे वोट नहीं डालने दिया पुलिस प्रशासन ने और रोक दिया, इसलिए आजम खान का गढ़ था वहाँ पे, इसलिए बीजेपी जो है जीत गई। क्या ऐसा कुछ रहा ये तो क्या? बलखनाने की बात है, पार्टी की अन पार्टियों की बलखनाने की बात है। और आजम जो खान आजम खान का गढ़ था वहाँ आजम का गढ़ किसी का जो है गढ़ नहीं होता है। ये जनता जनार्दन है। जनता जिसका अच्छा काम देखती है उसी को वोट करती है, ना कि हम अगर काम नहीं करें तो मुझे वोट नहीं करेगी। देखा जाए बीजेपी वहाँ से जो है आजम खान का वर्चस्व को खत्म करने की संकल्प उसने लिया था, तो जनता को आगे रखा था। नहीं, वो बस अपनी वाहवाही करने के लिए ऐसे अन पार्टियों में वैसा बताया था। वैसे तो आपको पार्टी से कितनी उम्मीद है टिकट की? मुझे जो है 99% उम्मीद है। और अगर आप नगर निकाय चुनाव में आते तो जनता के लिए आप मल्हौर में क्या कुछ विकास देखेंगे? मैं विकास अच्छा करूंगा। जो आपने महसूस किया हो, जो कमियां महसूस की हो अपने मनोर में, जिनकी बुनियाद पे आप जनता के बीच में खड़े हुए हैं चुनाव में? देखिए, मैं तो जो जात पात जो लेके चल रही अन्य पार्टी, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नगर निकाय चुनाव के बारे में जनता के लिए क्या कुछ सोचते हैं? मैं जनता के लिए सोचता हूँ कि जो चीज़ चुनी जाए वो अच्छी चुनी जाए। देखिए अभी तक जैसे सुखदेव जी ने कहा, रावत जी ने कहा, हमारे हमारे प्रिय मित्र हैं ये। तो अच्छा। अगर जनता अगर सोचे, जनता के लिए अगर हम कह रहे हैं कि कहने का मतलब जैसे इन्होंने कहा जाति पक्ष, हाँ, हमारा भी मानना यही है कि जातिवाद ये खत्म होना चाहिए। देखिए एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो सुखदेव रावत जी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप इनके प्रिय मित्र तो बहुत करीब से इनको जानते होंगे, तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइए कि मिले है ना, आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल निष्पक्ष होकर बताइएगा। निष्पक्ष होके बता रहे हैं, नहीं कैमरा सामने है तो मैं कुछ और बोलूंगा। ये स्ट्रगल बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। मैं मतलब इनको एक लंबे वक्त का लंबे वक्त का रिजल्ट है। बचपन से हम लोग साथ में है, लेकिन कभी इनके अंदर ये नहीं देखा मैंने कि यार आपसे न मिले या उनसे न मिले। ये सबसे मिलते हैं, मित्रवत मिलते हैं और पूरे समाज में बहुत अच्छे से रहते हैं। और जब तक लगभग उनको काफी समय हो गया, इनको लोगों के बीच में इनका आना जाना तो लगा ही रहता है। अब वैसे यहाँ बिटिया का बर्थडे है आज, तो एक फोन गया, भैया दौड़े चले आए। तो ये होती है मानवता। नहीं यही कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे, मतलब जनता के लिए हर वक्त खड़े हर वक्त खड़े रहते हैं। हाँ, नो डाउट, विकास के नाम पे। विकास के नाम पे। तो ये सुखदेव रावत जी के बहुत खास करीबी दोस्त मौजूद थे, जिनसे हमने बिल्कुल कहा कि निष्पक्ष होकर देखिए बताइएगा, क्योंकि जहाँ दोस्ती यारी आ जाती है वहाँ बातें कुछ और आ जाती है, लेकिन निष्पक्ष होकर यहाँ पर बातचीत हुई। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस पर सुखदेव रावत जी मौजूद थे, ये चुनाव में उतरे हैं। अब देखना ये है कि नगर निकाय चुनाव में जनता जो है किसको समर्थन देती है, विकास के नाम पर किस फेस को देखना पसंद करती है, और जनता को भी ये चाहिए कि जो वाकई में उनके लिए काम करे उन्हीं को जो है वोट दे, उन्हीं की तरफ रुझान करे, क्योंकि एक वोट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ में इनके गुरुजी भी मौजूद थे। आपके जो गुरुजी थे उनसे ही आपने शिक्षा ली है और आपको उन पर पूरा भरोसा है कि जिस ईमानदारी के साथ सुखदेव रावत जी उतरे हैं, बेशक ही इसका जो है सिला नगर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज।